इस्तेमाल किया गया, जिस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया उसमें इंसेंडरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। फिर से बता दें, इंसेंडरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है इस धमाके में। ये एक केमिकल भरा बम होता है, ये जहां गिरता है वहां आग लग जाती है और बड़ा धमाका हो जाता है। तो जो बात हम आपसे कह रहे थे, दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये एक नया पैटर्न है और जो अभी खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक इंसेंडरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। ये इंसेंडरी डिवाइस क्या होता है फिर से आपको बता देते हैं। ये इंसेंडरी डिवाइस होता है असल में केमिकल से भरा एक बम। जैसे ये विस्फोट करता है तेजी से वहां पर आग फैल जाती है। जिस वक्त नीरज आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, घटनास्थल पर मौजूद थे, आपने देखा पीछे लगातार आग तेजी से फैल रही थी। तो चश्मदीद थे, बता रहे थे कि एक स्लो मूविंग कार जब आगे बढ़ रही थी जिसमें लोग बैठे हुए थे, उस वक्त में अचानक धमाका होता, बहुत तेजी से आग फैलनी शुरू हो जाती है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो चांदनी चौक है दिल्ली का, कल वो बंद रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि लगातार देश भर में अब सभी जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। और इस सब के बीच में चांदनी चौक में लगातार हर जगह पुलिस पहुंच करके सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। और मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त वहां पर मौजूद है, नीरज तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त वैष्णो देवी में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त पुलिस, जो जांच एजेंसियां हैं, जो खुफिया इस वक्त एजेंसीज होती हैं, सब हाई अलर्ट पर पहुंच चुकी हैं। और अयोध्या हो, वैष्णो देवी हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, तमाम इन बड़े शहरों में इस वक्त सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। जो सघन तलाशी है वो ली जा रही है। और मेरे सहयोगी नीरज वो शख्स है, नीरज वो जर्नलिस्ट है जो जब ये धमाका हुआ उस वक्त बिल्कुल ठीक सामने मौजूद थे। लोग धमाके के बाद जब इस तरफ भाग रहे थे तब नीरज उस तरफ जा रहे थे जहां ये घटना हुई है। उन्होंने एक एक चीज उस वक्त जी न्यूज़ के कैमरे में कैद की है। उस वक्त के एक एक पल को उन्होंने महसूस किया है। वो जानते हैं उस वक्त क्या हालात थे। नीरज, एक बार तो पहले आप कुछ देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे कि चांदनी चौक के पूरे इलाके में अभी भी सघन तलाशी अभियान चल रहा है, क्या वो ऑपरेशन अभी भी जारी है? बिल्कुल, मैं बताऊं कि राहुल जी, अभी आपको लगातार जो पुलिस की कई टीमें इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। तमाम जो गाड़ियां यहां पर अभी भी खड़ी हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जब ये गाड़ी थी उस वक्त जो है ये गाड़ी खड़ी थी और इसमें जो उसको चलाने वाले शाहरुख हैं वो सीट पर बैठे थे। जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद में जो एयर बैलून है वो तक इसका पूरा यहाँ पर खुल गया। जो शीशा था फ्रंट का उस पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे नुकसान हुआ। इसका जो विंडो वाला शीशा है उसे भी नुकसान हुआ और इसी के साथ यहाँ पर जो शीशा था उसे भी नुकसान हुआ। इसका बिल्कुल नीरज, लेकिन एक बड़ी खबर फिर से हम लोगों को बता दें जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, उसमें एक नए तरीके का डिवाइस इस धमाके में इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम इंसेंडरी डिवाइस है। और ये एक तरीके का केमिकल भरा बम होता है। जब ये विस्फोट करता है तो चारों तरफ आग लग जाती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये अब तक का एक नया पैटर्न है। जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो अब तक इस तरीके से नहीं तस्वीरें देखने को मिली जो आज देखने को मिली हैं। ये भी कहा जा रहा है चश्मदीदों के जरिए कि जिस वक्त ये धमाका हुआ वो एक स्लो मूविंग यानी धीमी चलती गाड़ी थी। उस गाड़ी में 2 से 3 लोग मौजूद थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि लोगों के जो शरीर के चीथड़े थे 200 मीटर तक जाके गिरे। उस वक्त मेरे सहयोगी नीरज वहां पर मौजूद थे। नीरज, अभी की स्थिति क्या है और खास तौर से ये जो इंसेंडरी डिवाइस की बात की जा रही है इसको लेकर के कुछ जानकारी मिली है आपको? देखिए राहुल जी, मैं भी बताऊं कि जिस वक्त मैं देख रहा था मैं इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य था कि आखिरकार में सभी गाड़ियों में जब धमाका हुआ तो उसके बाद सभी गाड़ियों में अचानक से कैसे आग लग गई, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां थी सब में आग लगी हुई थी। और उसके बाद में सभी गाड़ियों में जब वहां पर आग लगी तो उसके बाद में धमाके हो रहे थे। मैंने अपनी कानों से उन धमाकों को सुना और उसके बाद में जब स्पॉट पर पहुंचा तो देखा कि एक के बाद एक करीबन, जिसमें कि इको वैन थी वो भी धू कर चल रही थी और छोटी गाड़ियां थी, छोटे जो वाहन थे वो चल रहे थे, जिसमें ई रिक्शा, स्कूटी, ऑटो, ये सब जो वाहन है पूरे तरीके से यहाँ पर जो है उसकी चपेट में थे। और मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं कि उसके बाद में तमाम जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। जो धमाका हुआ, जिस गाड़ियों में धमाका हुआ है वो गाड़ियां इसी रोड से गई थी, इसी रोड से वो सभी गाड़ियां गई हैं। क्योंकि जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद आपने एक एक करके जो तस्वीरें भेजी हैं
उसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो मेट्रो स्टेशन, जिस पर भी इस धमाके का असर देखने को मिला। धमाके के तुरंत बाद जब नीरज उस मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे तो क्या तस्वीरें थी वो आप देख लीजिए। ठीक लाल किले के सामने जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है उससे भी भारी नुकसान हुआ है। उसके यहाँ जो शीशे लगे थे वो सभी शीशे जो हैं टूट करके आखिरकार नीचे गिरे। ये जो धमाका है कितना ज़्यादा भयानक है। और ये जो शीशा आप देख रहे हैं, ये शीशा जो है दिल्ली मेट्रो स्टेशन के जो आउटर का एरिया होता है जहाँ से लोग अंदर एंट्री ना करें, वो वाला ये पूरा एरिया है। और यहाँ पर ये शीशे जो हैं आकर के यहाँ पर गिरे हैं। कितनी मोटी परत है, देखिए कितनी मोटी परत है, वो आकर के पूरे तरीके से यहाँ पर चकनाचूर यहाँ पर हो गई। ये जो एरिया है ये इसे बोला जाता है ओल्ड लाजपत राय मार्केट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। मैं इस एरिया को बखूबी अच्छे चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ। और इसी के साथ ये ठीक सामने आप देख रहे हैं जहाँ पर कि नुकसान हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो शीशे हैं वो आकर के सब चकनाचूर आकर के नीचे गिरे हैं। क्योंकि यहाँ से ठीक सामने की तरफ देखिए, यहाँ से जो ये एरिया है जहाँ पर कि मैं मौजूद हूँ, इसके ठीक सामने ही धमाका हुआ है और इस वजह से इस इलाके को ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचा। यहाँ जो ओल्ड लाजपत राय मार्केट है ये यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और यहाँ से ठीक सामने अभी फ़िलहाल सब बंद है। ये देखिए पूरी जो मार्केट है इसको बंद कर दिया गया है। अमूमन ये जो मार्केट है इस वक्त बंद नहीं होती है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार यहाँ पर जांच कर रही हैं। इस पूरे इलाके में जो तमाम जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है। पुलिस की टीमें जो हैं लगातार देख रही हैं, सर्च कर रही हैं, एक एक चीज़ को देख रही हैं।